तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी फॉरसेकन क्राउन के एपिसोड 82 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो जादूगरनी जो होती है वहां पर जब उसे मैसेज मिलता है किंग चैंग का कि मैंने सारी तैयारियां मुकम्मल कर दी है, तो वो चांद की तरफ देखती है और कहती है कि फाइनली अब यहाँ पर वक्त आ चुका है इंसानों की तबाही का। हजारों साल से मैं यहाँ पर जिस सपने को देख रही थी, जिस सपने के लिए जी रही थी, बदला लेने के सपने से, मुझे लगता है कि फाइनली यहाँ पर वो सपना पूरा होने वाला है, मेरा बदला पूरा होने वाला है। अब यहाँ पर इंसानों के खून की नदियां बहने वाली हैं और साथ ही वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है। जबकि यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से वहां पर टाइगर क्लैन के लोगों का दिखाया जाता है कि वो टाइगर क्लैन के लोग जो होते हैं वहां पर अभी भ्रम में होते हैं और वहां पर लकड़ियां खा रहे होते हैं। लकड़ियां खा खा कर वो वहीं पर गिरे पड़े होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि उन्हें वाइन चढ़ गई हो, लेकिन वहां पर गिरे पड़े उसी वक्त ब्लड निकलता है। ब्लड के थॉर्न्स वहां पर से निकलते हैं, उनकी बॉडी को बाइंड कर लेते हैं और वो बेचारे जो होते हैं वहीं पर सूख जाते हैं क्योंकि वो उनकी बॉडी के अंदर अभी ब्लड को चूस रहा होता है। तो वहां पर उनका ब्लड पिया जा रहा था। तो जैसे वहां पर उनका ब्लड पिया जाता है तो इसी के साथ ही वो सभी लोग वहां पर एक एक करके मरना शुरू कर देते हैं। तो उनके मरने के साथ ही वो जो जादूगरनी होती है वो कहती है कि हाँ बस ऐसा ही, मैंने सुना था कि टाइगर क्लैन के लोगों की बॉडी के अंदर डिवाइन पावर्स हैं और यहाँ पर वाकई में तुम्हारे क्लैन के लोगों के अंदर डिवाइन पावर्स हैं। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मेरी बात मानकर इस डेजर्ट में आने के लिए। अब मैं यहाँ पर तुम सभी का ब्लड बड़ी आसानी से निचोड़ सकती हूँ। तो इसी के साथ ही जादूगरनी जो होती है वो किंग चैंग से कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। फिर साथ ही वो से कहती है कि अब मैं यहाँ पर अपनी सारी पावर्स को, इन टाइगर क्लैन के ब्लड की पावर्स को यूज करके उस सील को तोड़ सकती हूँ जिससे मैं उस वर्ड को अनलॉक कर सकती हूँ। फिर साथ ही वो कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे जैसी लड़की को मैंने अपना पपेट बनाकर बहुत ही अच्छा फैसला किया था। अब जल्दी से वहां पर नीचे चली जाओ। तुम्हारी किंग चैंग उसे कहती है जी मास्टर, जैसा आपने कहा वैसे ही करूंगी। और साथ ही हमारी किंग चैंग जंप करते वहां पर उस गड्ढे के अंदर चली जाती है। जबकि जादूगरनी कहती है कि ये लड़की वाकई में बहुत ज्यादा यूजफुल है। मुझे पता तो नहीं है कि इसकी बैकग्राउंड क्या है, लेकिन ये लड़की एक बहुत ही अच्छा पपेट बनकर मेरे लिए काम आई है। फिर साथ ही वो फिर से चांद की तरफ देखती है और कहती है कि आज की रात बहुत ज्यादा शांत है, लेकिन मुझे लगता है ये आखिरी शांत रात होने वाली है क्योंकि उसके बाद तो अब यहाँ पर इंसानों के चीखों पुकार की आवाज आएगी और हर जगह के पर खून की नदियां बहने वाली हैं। और वो जादूगरनी फिर से वहां पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है और कहती है कि मैं वापस आ गई हूँ। और इसी के साथ नीचे का सीन दिखाते हैं जहां पर मां लू चैन और प्रिंसेस श्वांगियर जो होती हैं वो दोनों वहां पर काफी बुरे हालात में होते हैं क्योंकि उसकी जो सामने की साइड के ऊपर से कोई निकलता है और उनके ऊपर अटैक करता है। तो प्रिंसेस श्वांगियर अपनी तलवार से उसे ब्लॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी तलवार के अंदर वहां पर कट लग जाता है। तो मां लू चैन उसे कहता है कि तुम तो ठीक हो, लेकिन लगता है कि तुम्हारी तलवार यहाँ पर डैमेज को फेस नहीं कर पाई। लगता है कि यही वो लेजेंडरी तलवार है, यही वो तलवार का दूसरा हिस्सा है, ये एक्टिवेट हो चुका है जहाँ पर इसी की वजह से तुम्हारी तलवार यहाँ पर जख्मी हुई है। तो वहां पर ब्लड के साथ बना हुआ एक डीमन निकलता है जिसके हाथ में वो रेड स्वर्ड होती है। तो वो स्वर्ड जो होती है वहां पर उसके ऊपर अटैक आ रही होती है। तो वो रेड स्वर्ड उसे कहती है कि तुम यहाँ पर जिस तलवार को देख रहे हो यही वो गॉड स्लेइंग वेपन है। तलवार के सामने जिन तुम छोटे मोटे वेपन्स को यूज कर रहे हो ये किसी काम के नहीं है। तुम यहाँ पर होली लेवल के वेपन्स को यूज कर रहे हो, लेकिन गॉड स्लेइंग वेपन के सामने ये कुछ भी नहीं है। और साथ ही वो उसे कहता है क्या तुम अब यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ से दफा हो जाओ क्योंकि मुझे लगता है कि तुम लोग यहाँ पर गलती से आ गए, इसी वजह से मैं तुम्हारी जान बख्श देता हूँ इससे पहले कि मैं यहाँ पर तुम्हें मार डालूं। तुम्हारा लू चैन उसे कहता है कि हाँ मुझे समझ आ गया, हम लोग तो बस यहाँ पर किसी चीज को ढूंढने के लिए आए थे। अब जबकि तुमने यहाँ पर मैं कहा है कि हम लोग यहाँ से जा सकते हैं तो प्लीज हमें बाहर जाने का रास्ता बताओ क्योंकि हम लोग इस गड्ढे के अंदर गिर गए थे। तो इसी के साथ ही रेड स्वर्ड उसे कहते हैं कि अच्छा तो तुम यहाँ पर से जाना चाहते हो, ठीक है तुम यहाँ पर से जा सकते हो। तुम्हारा लू चैन उसे कहता है कि क्या तुम्हें वाकई में लगा था कि मैं यहाँ पर तुमसे ये कहूंगा। पहली बात तो यह है कि मैं यहाँ पर इस गड्ढे के अंदर गिरा, उसके बाद एक पॉकेट डायमेंशन के अंदर मुझे खींच लिया गया और उसके बाद अब यहाँ पर एक तलवार को एक मॉन्स्टर ने अपने हाथ में पकड़ रखा है, वो तलवार जिसका दूसरा हिस्सा मेरे पास है। मुझे लगता है कि अब मेरा मूड काफी ज्यादा खराब हो रहा है, मैं यहाँ पर से इतनी आसानी से कैसे जा सकता हूँ। अब तो मैं यहाँ पर फाइट करूंगा। और साथ ही मां लू चैन अपने पास से दूसरी स्वर्ड का टुकड़ा निकालता और उसे कहता है कि मेरे पास यहाँ पर सिल्वर मून स्वर्ड है जो कि इसी तलवार का दूसरा हिस्सा है। अब मुझे यहाँ पर तुमसे फाइट करनी है और देखता हूँ कि मैं यहाँ पर तुम्हें हरा पाता हूँ या नहीं। और इसी के साथ ही मां लू चैन जो होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो वो स्वर्ड जो होती है उसे कहती है कि तुम्हारे पास यहाँ पर तलवार का दूसरा टुकड़ा है, लेकिन अफसोस कि ये टुकड़ा इतना ज्यादा पावरफुल नहीं जितना टुकड़ा ये वाला पावरफुल है क्योंकि ये फायर ब्लेजिंग स्वर्ड है। फायर ब्लेजिंग स्वर्ड जो था वो उसका ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट था। और इसी के साथ ही वो उसके ऊपर अटैक करता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर अपनी सिल्वर मून स्वर्ड के साथ मेरी शील्ड को भी नहीं तोड़ पाओगे। और वो वहां पर शील्ड एक्टिवेट करता है। तुम्हारा लू चैन की तलवार वाकई में उसकी शील्ड के साथ जाकर टकराती है, लेकिन वो उसकी शील्ड को नहीं तोड़ पाता। तो फायर उसे कहता है कि तुम तो यहाँ पर ये भी नहीं कर पाए। इसी के साथ ही वो फिर से हमारे लू चैन के ऊपर अटैक करता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर सोचना चाहिए कि तुम्हारे हाथ में यहाँ पर सिल्वर मून स्वर्ड है, इस बात का मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर मेरी बराबरी कर सकते हो। दोनों में वहां पर काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। तुम्हारा लू चैन जो होता है वहां पर उसे फाइट कर रहा होता है, लेकिन वो जो फायर स्वर्ड होती है वो बार बार उसके ऊपर अटैक कर रही होती है। और इसी के साथ ही वहां पर उसके क्लोन्स निकल आते हैं। तो वहां पर से 5 शैडो क्लोन्स निकलते हैं जिनमें एक छोटा बच्चा होता है और उसके अलावा बाकी सभी जो होते हैं अलग अलग एजेस के शैडो क्लोन्स होते हैं। तुम्हारा लू चैन कहता है कि ये क्या, और इसी के साथ ही फायर स्वर्ड उसे कहते हैं कि तुम्हारा ट्रायल यहाँ पर ऑफिशियली स्टार्ट होता है। देखते हैं कि तुम यहाँ पर इस ट्रायल में पास हो पाते हो
या नहीं। तुम्हारे प्रिंसेस श्वांगे और लूचन दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि अब अचानक से यहाँ पर ये ट्रायल की बात कहाँ से आ गई और साथ ही यहाँ पर ये 5 शैडो क्लोन्स कहाँ से आ गए हैं। तो प्रिंसेस श्वांगर भी उसे कहते हैं मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी इल्यूशनरी ट्रिक को यूज किया गया है, जबकि वो पांचू से कहते हैं क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि यहाँ पर कोई इल्यूशन वाली ट्रिक को यूज किया गया है, जो कोई भ्रम नहीं है। अगर तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि ये शैडो क्लोन्स हैं तो फिर तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो क्योंकि तुम यहाँ पर मरने वाले हो। और इसी के साथ ही वो ब्लाडू से कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि तुम वाकई में यहाँ पर मरने वाले हो अगर तुम यहाँ पर इन्हें शैडो क्लोन्स समझोगे। तुम्हारा लूचन कहता है कि मैं यहाँ पर इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनने वाला, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास यहाँ पर ज्यादा नंबर और तुम यहाँ पर मुझे हरा सकते हो तो फिर ऐसा बिल्कुल भी सोचना भी मत। और इसी के साथ ही हमारा जो फायर रेड होता है वो अपने एक सबसे छोटे साथी से कहता है कि आगे बढ़ो और जाकर उसे सबक सिखाओ, ये कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है। तो इसी के साथ ही वो बच्चा जो होता है वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हें सिखाना होगा कि ये दुनिया कितनी ज्यादा जालिम है और तुम यहाँ पर इस तरह की एरोगेंस हर किसी के सामने शो नहीं करवा सकते। इसी के साथ ही वो बच्चा जो होता है आगे बढ़ता है, मां लूचन की तलवार के साथ तलवार टकराता है। तो मां लूचन जो होता है उसे बच्चा समझकर उसे अंडर एस्टिमेट करता है, जिसकी वजह से वो बच्चा जो होता है अपने दूसरे हाथ में एक छड़ी पकड़कर खड़ा होता है और इसी के साथ ही वो छड़ी उसकी बॉडी के अंदर दंसा देता है और कहता है तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस थे, तुमने यहाँ पर मुझे एक बच्चा समझने की गलती की जैसे कि बाकी के सभी लोग मुझे एक बच्चा समझने की गलती करते रहे हैं और अब यहाँ पर ये तलवार तुम्हारी बॉडी के अंदर दंस चुकी है, तुम्हें यहाँ पर अपनी एरोगेंस को खत्म करना होगा। तो जैसे वो तलवार उसकी बॉडी के वो लकड़ी जो होती है वह लूचन की बॉडी के अंदर दंस जाती है। इसी के साथ ही हमारे लूचन को वहां पर उस बच्चे की मेमोरीज दिखाई देती हैं कि हमारा वो लड़का जो होता है वहां पर कुछ डीमंस का मुकाबला कर रहा था, उसके सामने बहुत सारे डीमंस खड़े होते हैं लेकिन वो अकेला उन सभी से फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर तुम लोगों से फाइट करूंगा। लेकिन एंड के पर वो डीमंस के हाथ उसे मारा जाता है। तुम्हारा लूचन कहता है कि ये क्या था, अभी भी मैंने यहाँ पर क्या देखा, क्या ये एक इल्यूशन थी। लेकिन इसी के साथ ही वो बच्चे की सोल जो होती है वहां पर से गायब हो जाती है। तुम्हारा लूचन कहता है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैंने यहाँ पर इस बच्चे की आखिरी मेमोरीज को देखा था कि ये बच्चा यहाँ पर क्या कैसे पहुंचा। और इसी के साथ ही दूसरे वाला जो होता है वो अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ता है, जो कि थोड़ा यंग होता है। वो उसे कहता है कि वॉरियर क्या तुम यहाँ पर बस अभी हार मान चुके हो, क्या तुम यहाँ पर मुझसे फाइट नहीं करोगे, अगर तुम यहाँ पर अभी से हार मान चुके हो तो फिर तुम कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। और साथ ही उसे कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि लाव जंगल क्या होता है। और इसी के साथ ही वो उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है और इसी के साथ ही वहां पर अटैक्स के बाद उसकी तलवार जो होती है हमारे लूचन की बॉडी के अंदर धंस जाती है, यानी कि हमारा लूचन तलवारबाजी में उसको भी नहीं हरा पाता। और जैसे हमारा लूचन जो होता है वहां पर उसकी तलवार के साथ हिट होता है, उसे उसकी मेमोरीज दिखाई देती हैं। उसके लास्ट सीन के ऊपर वो देख रहा होता है कि एक बंदा जो होता है वहां पर उसके सामने कह रहा होता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं माफी की भीख मांगता हूँ, मैंने यहाँ पर तुम्हारे गाँव के लोगों को नहीं मारा। लेकिन ये लड़का उसे कहता है कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि तुमने यहाँ पर मेरे गाँव के लोगों को मारा या फिर नहीं मारा, लेकिन इस वक्त गार्ड्स और डीमंस के बीच में एक फाइट हो रही है जिसकी वजह से सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पर इंसानों को हो रहा है, इसी वजह से तुम्हें भी यहाँ पर मरना होगा। और साथ ही वो सोल्जर की गर्दन काट देता है और मां लूचन जो होता है उसे वहां पर एक झटका लगता है। वो कहता है कि ये फिर से मुझे यहाँ पर एक और मेमोरी दिखाई दी गई है। और इसी के साथ ही तीसरे वाला जो होता है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और हमारे लूचन की बॉडी के ऊपर एक पावरफुल स्ट्राइक लगाता है। तो अब इसकी कौन सी मेमोरीज से दिखाई देगी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।